गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, आन, मान, नौ, अन। तो दोस्तों गतिमान में जो प्रत्यय है वो है मान प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है। काजी जी दुबले क्यों, शहर का अंदेशा है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सटीक अर्थ बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, दूसरों के कष्ट से चिंतित रहना, दूसरों की प्रगति में ईर्ष्या करना, दूसरों की भलाई चाहना, या दूसरों से शत्रुता करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दूसरों की प्रगति में ईर्ष्या करना। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, बताइए इसमें आयुर्वेदिक कैसे लिखेंगे आप? इसमें जो सही है आयुर्वेदिक, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दुष्कर का सही विलोम बताइए। दुष्कर का विलोम क्या होगा? दुष्कर का विलोम होगा आपका सरल, सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी किसका है? कर्तव्य, कर्तव्य, द्वारिका, उर्मी। तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? बताइए सभी शुद्ध हैं किसमें, किस ऑप्शन में जो है सभी शुद्ध हैं? तो इसमें दोस्तों आपका जो सभी में शुद्ध है वो है सी ऑप्शन, जिह्वा, उत्युक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें कौन सा अल्प प्राण? तो इसमें अल्प प्राण जो होगा आपका क, ज, ग, ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका बहुवचन होगा, दोस्तों ये आंसर है आपके सामने, ऑप्शन है आपका बहुवचन क्या होगा? आप बहुवचन ही है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में विदेशी शब्द नहीं है? बताइए। केला, छीन, घटिका, घीन, इसमें किसमें जो है बहुवचन, ठीक है, विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा? तो घटिका जो है विदेशी शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गुण संधि से बना शब्द है, बताइए इसमें कौन सा गुण संधि से बना हुआ है? तो इसमें जो बना है गुण संधि से वो है आपका साहित्योत्री। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन से शब्द में ता प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? बताइए इसमें किसमें जो है ता प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है? तो ता प्रत्यय का सही प्रयोग जो हुआ है वो है आपका सुंदरता, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वक्र का सही विलोम बताना है आपको। वक्र मतलब होता है घेरा और ऋजु मतलब होता है सीधी, ऋजु रेखा होती है ना 180 डिग्री पे, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए शुद्ध कौन सा है? तो इसमें जो है आपका शुद्ध है अधीन, ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्धनज्वल का संधि रूप होगा, तो वो होगा आपका उज्ज्वल, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताइए इसमें किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आ उपसर्ग इसमें किस में नहीं है? आकाश। ठीक है, आ उपसर्ग नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। घोड़े का पर्यायवाची बताइए। घोड़े शब्द का पर्यायवाची, तो घोड़े का दोस्तों पर्यायवाची होता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, बताइए सही वाक्य कौन सा है? शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल आऊं, मैं शायद कल आऊं, मैं कल शायद आऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो है आपका बी ऑप्शन, शायद मैं कल आऊं। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है? बताइए प्रस्तर, प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है आपका प्रस्तर का पर्यायवाची उत्पल शब्द नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बताइए अभि उपसर्ग किस में प्रयुक्त होता है? तो अभी जो उपसर्ग होता है वो होता है बी ऑप्शन इसमें सही होगा, सामने, पास, विशेष। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पंडित ने भक्तों के लिए कथा सुनाई का शुद्ध रूप होगा। पंडित जी ने कथा सुनाई, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, पंडित जी ने कथा सुनाई, कथाएं सुनाई, भक्तों को पंडित जी ने कथाएं सुनाई। तो दोस्तों इसमें जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई। आगे बढ़ते हैं। जैसे नागराज वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? दोस्तों ये एक लोकोक्ति है, इसे बताना है। जैसे नागराज वैसे सांपनाथ, तो इसका सही आंसर होगा दो दुष्टों में समानता होना। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? बताइए, तो किस में सु उपसर्ग नहीं है? स्वगत, स्वगत में सु उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसमें कौन सा अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो तुहिन नहीं है, पावक है, अनल भी है, हुतासन भी है। ठीक है, तो तुहिन ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में समास बताना है आपको। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास होगा, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में बताना है आपको अशुद्ध भाग इसमें किस में है? देश भर में तमाम यह बात फैल गई, तो देश भर में तमाम नहीं यहाँ होगा, दो में लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंत धावन से विकसित तद्भव शब्द क्या है? बताइए। दतौन, दातौन, दातुन, इसमें जो सही होगा वो होगा आपका दातुन। ठीक है, बोलते हैं ना दातुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? दोस्तों इसमें कौन सा सबसे अंत में आएगा? तो वो आएगा आपका अजेय। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरी बरछी के वर छीने हैं खलन के, अलंकार बताना है। तेरी बरछी के बर छीने हैं खलन के में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कर्णिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कारक है। कर्णिका गायन कर रही है, इसमें कारक बताना है आपको कि कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। कर्णिका गायन कर रही है, तो इसमें जो है कर्ता कारक हो जाएगा आपका। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में मुहावरा नहीं है? बताइए। आंखें खुलना, कौवा चले हंस की चाल, कान का कच्चा, अंगारे निगलना। तो दोस्तों इसमें जो है कौवा चले हंस की चाल, ये मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। ठीक है, बाकी सब मुहावरे हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? दोस्तों चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय चीनी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको, किसमें संयुक्त वाक्य है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है। सुप्रिया ने शिमला की बर्फीली चोटियों पर गर्मियों की छुट्टियां बिताईं। उसने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। गेंद ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी। बताइए इसमें किसमें संयुक्त वाक्य है? तो दोस्तों इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो डी ऑप्शन में है। गेंद ऊपर से लुढ़की और नीचे आ गिरी। डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? बताना है आपको अपादान कारक किसमें है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अपादान कारक क्या होता है? अलग होने के लिए ना, तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ता प्रत्यय से बने शब्दों में जो शुद्ध हो उसका चयन करिए। बताइए इसमें ता प्रत्यय से कौन सा बना? ठीक है, भवितव्यता, भविष्यता, भविताया, भूतता, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही होगा, भवितव्यता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का चयन करिए। आज्ञावाचक वाक्य का चयन करना है आपको, ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक के जीवन में कठिन समय आता है। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम दूसरा उसके आगे मत करो। इस भव्य इमारत की सुंदरता देखने ही बनती है।
उसे शाम तक घर लौट आना चाहिए। दोस्तों इसमें आज्ञावाचक है बी ऑप्शन। यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम्हें दूसरा उसके आगे मत करो। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। लोहा, घड़ी, तेल, दूध। तो इसमें द्रव्यवाचक कौन सा नहीं है, घड़ी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है, बताइए। किस वाक्य में भूतकाल नहीं है। वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ाई की थी, वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा सी, वह पढ़ने वाला है। ये भूतकाल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, बताइए। प्राचीन, समीचीन, कुलीन, विलीन। इन प्रत्यय नहीं है, तो विलीन में आपका इन प्रत्यय नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, बताइए। सुनवाई, पंडिताई, लिखाई, पिटाई। तो इसमें हो जाएगा आपका सुनवाई। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं विस्तार से जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी ये रिवीजन सीरीज है, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। किस में प्रत्यय लगा हुआ है। देहदान, पीकदान, जीवन दान, धन दान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है पीकदान। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा मूर्धन्य नहीं है। तो इसमें जो होगा वो लौ होगा। ठीक है, लौ क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रम में क्रमवाचक प्रत्यय नहीं है, बताइए। कर्मवाचक प्रत्यय नहीं है किसमें। खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। तो दोस्तों इसमें जो है आपका कर्मवाचक प्रत्यय किसमें नहीं है, खुरचन में। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इस कक्षा का सर्वश्रेष्ठ धावक धर्मेंद्र प्रतियोगिता में भाग लेगा, इस वाक्य में विधेय है। आपको बताना है विधेय कौन सा है इसमें। तो प्रतियोगिता में भाग लेना। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं ना, कर्ता। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, बताइए। अंतस्थ व्यंजन किस में है, किस ऑप्शन में है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, वो। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य किस में है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो सी ऑप्शन में है, और मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए प्रत्यय से बने शब्द का चयन करना है आपको। प्रश्न है वाड़ी। ठीक है, वाड़ी, खिलाड़ी, साड़ी, पनवाड़ी, गाड़ी। ठीक है, तो बताइए इसमें वाड़ी प्रत्यय से जो बना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पनवाड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की जो कविता है, ठीक है, वो प्रधान स्वर है। इसमें क्या है, व्यंग्यात्मक है। मतलब भूषण जी कैसा लिखते हैं, व्यंग्यात्मक, प्रस्थिपरक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो दोस्तों वो लिखते हैं प्रस्थिपरक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रस्थिपरक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। अधिकांश में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग जो है आपका अधि होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। इसमें किसमें शुद्ध है, निरक्षर कौन सा सही लिखा है। तो इसमें निरक्षर जो लिखा है बी ऑप्शन वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा किसमें है, खेलना, गढ़ना, महान, पीना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पीना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त का सही विलोम है। संयुक्त का सही विलोम क्या होगा, बताइए। विच्छिन्न, बी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हरितमा का सुविशाल सिंधु सा, मनोज्ञता की स्मरणीय भूमि सा,
विचित्रता का शुभ सिद्ध पीठ सा, प्रशांत वृंदावन दर्शनीय था, में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें? इसमें जो होगा आपका उल्लेख अलंकार होगा। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। किस वाक्य में क्रिया का भाववाचक प्रयोग है? बताइए। लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फूल नहीं खाए गए, घोड़ा ही नहलाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो दोस्तों इसमें जो भाववाचक का प्रयोग हुआ है वो है उससे फूल नहीं खाए गए। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुपरएनुएशन का अर्थ होता है आपका, बताइए। सुपरएनुएशन का अर्थ होता है अधिवार्षिक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऊँटों निकली कोठी चढ़ी। ऊँटों निकली कोठी चढ़ी का अर्थ बताना है आपको। सही अर्थ क्या है? ऊँट से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, मुंह से निकली बात फैल जाती है, ऊँटों निकली कोठी चढ़ी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए कौन सा होगा? मसौदा के लिए तो ड्राफ्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए। देवनागरी लिपि में ऑप्शन आपके सामने आ गए। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या होती है 11। आगे बढ़ते हैं। अपरिहार का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? बताइए। अपरिहार, अनअवॉइडेबल। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अपरिहार कारणों से होता ना। सरल वाक्य का चयन करना है आपको। कौन सा वाक्य एकदम सरल है? बताइए। जो समय पर कार्य करता है उसे पछताना नहीं पड़ता। इस खेल में भारत जीता इसलिए उसे ट्रॉफी मिली। समय पर कार्य करने वाले को पछताना नहीं पड़ता है। तुम्हें मंदिर जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो सरल वाक्य है वो सी ऑप्शन है। समय पर कार्य करने वाले को पछताना नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से मैं का बहुवचन कौन सा है? बताइए। मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन हम, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल जस्टिस के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होगा? नैसर्गिक न्याय। ठीक है, नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? बताइए। किस में विदेशी उपसर्ग लगा है? इसमें निर्धन, तिरस्कार, बेईमान, आमरक। तो इसमें जो सही आंसर होगा, विदेशी उपसर्ग लगा है आमरक। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। किसमें वर्तनी सही है? बताइए। इसमें जो सही वर्तनी है वह है बर्तन। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण बताना है आपको। कौन सा है अव्ययी भाव समास? किसमें है? लेन देन, सज्जन, चीड़ी मार, परोक्ष। तो इसमें अव्ययी भाव है परोक्ष। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है। यदि गृह का अर्थ घर है तो ग्रह का अर्थ क्या होगा? बताइए। ग्रह का अर्थ क्या होगा? ग्रह का अर्थ जो होगा वो होगा नक्षत्र। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न में उपयुक्त संधि का नाम बताइए। अधोगति में कौन सी संधि है? अधोगति, तो अधोगति में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अधः अधनगत पढ़े हैं आप इसका संधि विच्छेद ना। उच्च शिखर में समास है। बताइए। उच्च शिखर में कौन सा समास होगा? दोस्तों उच्च शिखर में है ऊंचा है जो शिखर, कर्मधारय समास। सी ऑप्शन आपका सही होगा। आग गड़वागी ते बड़ी है आग पेट की, में बड़वागी शब्द का निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बड़वागी मत का बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें आप बताइए। बड़वाग शब्द का प्रयोग जो हुआ है इसमें पेट की भूख के लिए, मंदाग्नि के लिए, कारागृह के लिए, समुद्र में लगने वाली आग के लिए। तो बड़वाग्नि जो होती है वो समुद्र में लगने वाली आग होती है। डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके मोर मुकुट मेरे पति सोई। में बताना है आपको कौन सा रस है।
इसमें रस कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो रस है वो श्रृंगार रस है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। द के पहले यदि री स्वर आए तो द किस में बदल जाता है? द के पहले यदि री स्वर आए तो वह किस में बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द बताना है आपको कि कौन सा इसमें द्वंद्व समास का शब्द है। आजकल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आजकल। आजकल में द्वंद्व समास है। सॉरी दोस्तों। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने में बताना है आपको मुहावरे का अर्थ। इसका जो सही आंसर होगा आपका नुकसान हो जाने से क्रोध करना व्यर्थ है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बताना है इसमें किसमें त्रुटि है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, इसमें बताइए इसमें जो है कोई गलती है कि नहीं है? तो अगर कोई गलती नहीं है तो 4 होगा। तो इसमें बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, 4 ऑप्शन। इसमें बताइए अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना जो मुहावरा या कहावत है उसका अर्थ क्या होगा? अक्ल मार जाना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अनावश्यक दोष ढूंढने वाला क्या कहलाता है? अनावश्यक जो है दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। अगला प्रश्न है किस शब्द में 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है? बताइए किस शब्द में जो है 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है? कृष्ण, मार्ग, राखी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका कृष्ण सही होगा। ए ऑप्शन। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो वो होगा अतिथि। आगे बढ़ते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी बताइए किसमें है? कौन सा सही लिखा हुआ है? इसमें जो लिखा हुआ है सही वो ए वाला ऑप्शन सही लिखा है, तदात्म में। ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें मांडवी। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अरण्य रोदन। अरण्य रोदन मुहावरा या कहावत के लिए अर्थ क्या होगा? अरण्य रोदन मतलब विरह गीत, बेसुरा गायन, निष्फल निवेदन या निरर्थक। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा निष्फल निवेदन। अरुणोदय का अर्थ हो गया। ठीक है, अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये तो पढ़ते आए हैं, बचपन से आप पढ़ते आए हैं। संज्ञा है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन सही होगा आपका। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति बताइए। ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तू डाल डाल मैं पात पात, इनमें से कोई नहीं। सबसे अलग स्थिति तो 3 लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द बताइए इसमें। उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? तो कई बार देख चुके हैं उज्ज्वल, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब तो याद ही हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? बताइए। तत्पुरुष समास किसमें है? निडर, लंबोदर, सज्जन या तुलसीकृत। तो इसमें जो सही होगा वो होगा आपका तुलसीकृत, तुलसी से कृत। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? बताइए। कर्ता कारक किसमें नहीं है? मनोहर हंसता है, रमेश खेलता है, कमला खा रही है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। कर्ता कारक नहीं है, कर्ता नहीं होता है ना, तो किसमें है ये पूछना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है गड़बड़ है। तो अध्यापकों ने छात्र को पढ़ाया। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। कर्ता नहीं होता है ना, तो ये कर्ता कारक है, पूछना चाहिए था इसको। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? बताइए। तो आकर्षण में आ उपसर्ग लगा हुआ है।
डी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे बढ़ते, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे निष्पक्ष। उसे क्या कहेंगे? निष्पक्ष, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? बताइए। उड़ान में तो क्या होगा? उड़ान, आन, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, तो और थ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। दंत, कंठ, तालव्य, ओष्ठ। तो और थ, तो और थ क्या होगा? दंत होगा। ठीक है, तो वर्ग वाले दंत होते हैं। ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। श्रेयर, ब्रह्मा, स्वातंत्र्य, आह्लादित। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो सी ऑप्शन सही है, स्वातंत्र। ठीक है, स्वातंत्र्य। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, लोकोक्ति सही अर्थ है। बताइए। प्रभुता पाहि काहि मद नाही में क्या होगा? इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता? प्रभुता पाह काहि मद नाही। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी हो तो उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छाटिए। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरते हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चर रही हैं। तो इसमें जो सही है वो है बैल और बकरी घास चरते हैं, बहुवचन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें कौन सा? कुमुदनी कौन सा सही लिखा होगा? तो इसमें जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, कुमुदनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। विशेषण का भेद नहीं है, कौन सा नहीं होता है? विशेषण का जो भेद नहीं होता है वो है क्रियावाचक विशेषण, ये नहीं है। अगला है, घंटी बजी है कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आया कैसा होगा? अनिश्चयवाचक, बी ऑप्शन सही है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ वही होगा कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, बी ऑप्शन सही होगा। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए। राष्ट्र कवि के रूप में, तो राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त जी, डी ऑप्शन इसका आपका सही होगा। और 1000वां प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए। मुझे को घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझको घर को जाना है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, मुझे घर जाना है, सी ऑप्शन।